स्वागत है आपका सफलता गुरु क्लासेस में। हम लेकर आए हैं आपके लिए वैदिक संस्कृति के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर जो है पूछा है कि प्रारंभिक आर्यों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो वह संस्कृत बोलने वाले थे, ये भी ठीक। वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंड में भारत पहुँचे थे। ये तीनों बातें जो हैं बिल्कुल सही हैं। यहाँ पर पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन ए, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ये कथन जो है प्रारंभिक आर्यों के बारे में बिल्कुल सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो जो वैदिक काल के लोग हैं उनको जो है चावल की जानकारी थी, जौ की भी जानकारी थी, गेहूं की भी जानकारी थी। तो वैदिक काल के लोगों को अगर ज्ञान नहीं था तो ज्ञान नहीं था ऑप्शन बी, तंबाकू के बारे में। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तंबाकू। क्वेश्चन नंबर 3, किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है। तो जो सभा को जो है नरिष्ट यानी सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है, तो वो कहा गया है अथर्व वेद में। उसको ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। तो ऋग्वेद में है ऑप्शन डी, 10 मंडल। ऋग्वेद में है 10 मंडल देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। तो नारी को जो है सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। वो किया गया है ऑप्शन ए, मैत्रायणी संहिता में। क्वेश्चन नंबर 6, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। तो जो गायत्री मंत्र है उसकी रचना की थी ऑप्शन बी, विश्वामित्र ने की थी गायत्री मंत्र की रचना। ये जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अधिकतर एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता मिलती है। तो अवेस्ता जो है किस क्षेत्र से संबंधित है। क्योंकि ऋग्वेद तो भारत से संबंधित है, तो अवेस्ता जो है किस क्षेत्र से संबंधित है, तो वो संबंधित है ऑप्शन सी, ईरान से। अवेस्ता जो है ईरान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ बताना है। ऑप्शन ए, यज्ञकर्ता या पुरोहित। ऑप्शन बी, विद्वान। ऑप्शन सी, वीर या योद्धा। ऑप्शन डी, श्रेष्ठ या कुलीन। तो उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, आर्यों का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। क्वेश्चन नंबर 9, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो जो पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति है उसको माना जाता है ऑप्शन ए, 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। तो उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के बीच। क्वेश्चन नंबर 11, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। आपके ऑप्शन है ए, वरुण। ऑप्शन बी, सोम। ऑप्शन सी, इंद्र। ऑप्शन डी, अग्नि। तो ऋग्वेद में जो है पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है वह हुआ है ऑप्शन सी, इंद्र के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है।
तो आपके ऑप्शन है ज्योतिष, ऑप्शन बी गणित, ऑप्शन सी खगोल, ऑप्शन डी ज्यामिति। तो सुलभ सूत्र जो है वो संबंधित है ऑप्शन डी ज्यामिति से। सुलभ सूत्र जो है ज्यामिति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13, अस्तो मा सदगमे कहाँ से लिया गया है? तो अस्तो मा सदगमे लिया गया है ऑप्शन ए ऋग्वेद ग्रंथ से। ये क्वेश्चन जो है अक्सर सवाल एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो आपके ऑप्शन है ए सामवेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। तो जादुई माया और वशीकरण का जो है उल्लेख है ऑप्शन बी अथर्व वेद में। क्वेश्चन नंबर 15, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद में जो है सबसे पवित्र नदी माना गया है वह ऑप्शन सी सरस्वती को। अगला है, 3 किरमों यानी पगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो किसे उपक्रम कहा गया है? ऑप्शन डी विष्णु को जो है उपक्रम कहा गया है। अगला है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 21। तो पुराणों की संख्या है ऑप्शन ए 18। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो आपके उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए त्रिमूर्ति, ऑप्शन बी प्रकृति, ऑप्शन सी पशुपति, ऑप्शन डी देवी माता। तो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना करना था? वो करना था ऑप्शन बी प्रकृति की। वैदिक धर्म के लोग जो हैं प्रकृति की उपासना किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो वो हो जाएगी आपके ऑप्शन सी लुहार यानी लुहारगिरी नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 20, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? ए महाभारत को, ऑप्शन बी गीता, ऑप्शन सी भागवत पुराण, ऑप्शन डी रामायण। तो आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है वो दी जाती है ऑप्शन डी रामायण को। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? यानी किसे जल या समुद्र का देवता लोग मानते थे? ऑप्शन ए वरुण, बी मित्र, सी इंद्र, ऑप्शन डी नासत्य या आश्विन। तो जल या समुद्र का देवता था वो था ऑप्शन ए वरुण। अगला है, पतंजलि कौन थे? तो आपको उत्तर हो जाएगा पतंजलि जो हैं पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो जो उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापक थे उनको जाना जाता था ऑप्शन सी श्रमण के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो जो लौह धातु के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं वो मिले हैं ऑप्शन डी अतरंजी खेड़ा से।
अगला है कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है, यानी गद्य में भी है और पद में भी रचित है। तो वो है ऑप्शन ए यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है गद्य और पद दोनों में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है, यानी सभा और समिति को जो है प्रजापति की 2 पुत्रियां माना गया है, तो इसका उल्लेख जो है किस वेद में मिलता है, तो वो मिलता है ऑप्शन बी अथर्व वेद में। अगला है उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। तो उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च देवता थे वो थे ऑप्शन सी प्रजापति। अगला है किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, तो वो दी गई है ऑप्शन डी ऋग्वेद में। अगला है निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है, यानी जो उत्तर वैदिक काल में ग्रंथ लिखे गए थे वो किस क्रम में लिखे गए थे, तो वो लिखे गए थे ऑप्शन ए सबसे पहले वेद, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक और सबसे बाद में उपनिषद। तो ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो ऑप्शन बी सामवेद जो है ऋग्वेद पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन प्रधान त्रयी में शामिल नहीं है, तो ऑप्शन सी भागवत जो है वो शामिल नहीं है। अगला है ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी, ऑप्शन ए परिषद, ऑप्शन बी सभा, ऑप्शन सी समिति या ऑप्शन डी विदथ। जो ऋग्वैदिक युग की प्राचीन संस्था थी वो थी ऑप्शन डी विदथ। विदथ जो थी ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था थी। अगला है ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है, तो ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन है वो है ऑप्शन ए शतपथ ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर 34, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था, तो आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष लिया था वो लिया था ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक ने, यानी बीजी तिलक। क्वेश्चन नंबर 35, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, तो कुल संस्कारों की संख्या है ऑप्शन सी 16। अगला है ऋग्वेदिक का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो वह है ऑप्शन डी 9वां मंडल जो है पूर्णतः सोम को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 37, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, यानी जिसे 10 राज्य युद्ध भी कहते हैं, किस तट पर लड़ा गया था, तो वो लड़ा गया था ऑप्शन ए परोसड़ी नदी के तट पर लड़ा गया था। अगला है गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई, तो गोत्र व्यवस्था जो है प्रचलन में आई थी ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल में। क्वेश्चन नंबर 39, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं, तो वो लिए गए हैं ऑप्शन सी मुंडक उपनिषद। सत्यमेव जयते जो है वो मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 40, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था,
ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी व्यवसाय, ऑप्शन सी कृषि या ऑप्शन डी पशुपालन। तो ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था वो था ऑप्शन डी पशुपालन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 41, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल जुड़ा है, वो जुड़ा है ऑप्शन ए ब्राह्मण युग से। अगला है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता जो है वो संबंधित है ऑप्शन बी चिकित्सा से। अगला है प्रथम विधि निर्माता कौन है? आपके ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी सेल्यूकस, ऑप्शन सी मनु, ऑप्शन डी चाणक्य। तो प्रथम विधि निर्माता हैं वो हैं ऑप्शन सी मनु। मनु को ही जो है प्रथम विधि निर्माता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? यानी जो छुआछूत वाली अवधारणा जो है आज भी देखने को मिलती है, तो किस काल में जो है उदित हुई थी? वो ही थी ऑप्शन डी धर्मशास्त्र के काल में। क्वेश्चन नंबर 45, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? आपके ऑप्शन है ए चावल, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी जौ, ऑप्शन डी कपास। तो जो व्रीहि शब्द है वो हुआ है चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 46, गायत्री मंत्र यानी देवी सावित्री को जो संबंधित गायत्री मंत्र है किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र मिलता है ऑप्शन बी ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 47, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ए सामवेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। तो सबसे प्राचीन वेद है वो है ऑप्शन सी ऋग्वेद। अगला है निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? आपके ऑप्शन है ए वैशेषिक, ऑप्शन बी मीमांसा, ऑप्शन सी योग या ऑप्शन डी सांख्य। तो आपका उत्तर हो जाएगा भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा जो है वो है ऑप्शन डी सांख्य। अगला है प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो जो प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करता है विवाह सूक्त वो पाया जाता है ऑप्शन ए ऋग्वेद में। ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, ऋग्वेद में अगन्य यानी वध योग्य नहीं, जिसका वध नहीं किया जा सकता, शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो वो किया गया है ऑप्शन बी गाय के लिए। अगला है निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? आपके ऑप्शन है ए नारद स्मृति, ऑप्शन बी पाराशर स्मृति, ऑप्शन सी मनु स्मृति, ऑप्शन डी याज्ञवल्क्य स्मृति। जो सबसे प्राचीनतम स्मृति है वो है ऑप्शन सी मनु स्मृति। क्वेश्चन नंबर 52, वैदिक नदी कुबा यानी काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो काबुल का स्थान जो है यानी वैदिक नदी कुबा का स्थान जो है वो ऑप्शन डी अफगानिस्तान में निर्धारित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 53, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? तो जो आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है वह है ऑप्शन ए सिंधु नदी। अगला है क्वेश्चन नंबर 54, आर्य शब्द इंगित करता है?
ऑप्शन ए भाषा समूह को, ऑप्शन बी श्रेष्ठ वंश को, ऑप्शन सी निर्जाति समूह को, ऑप्शन डी ययावरी जन को। तो जो आर्य शब्द इंगित करता है वो करता है ऑप्शन बी श्रेष्ठ वंश को। क्वेश्चन नंबर 55 वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। आपके ऑप्शन है ए विश्व, ऑप्शन सी जन, ऑप्शन सी कुल या कुटुंब, ऑप्शन डी ग्राम। यानी वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी वो थी ऑप्शन सी कुल, यानी जैसा कुटुंब भी कहते हैं। तो ये थे वैदिक संस्कृति के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।